फैसल जी, जो नया डिपो के पास ही जो स्लैब गिरा है, जी। जो कैंटीन है और इसको टर्मिनस बताया जाता है, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? और देखिए, जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त मैं बीएसटी के कुलाबा हेडक्वार्टर में था, और मुझे फ़ोन आया आपके ही माध्यम से कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैं तुरंत मैंने जो है, हमारी चेयरमैन है तृष्णा मैडम, उनको इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हादसा हो गया है। और तुरंत भाग के मतलब कि जो बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं तड़वड़े साहब, उनको हमने इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उसके बाद आज हम विजिट भी किए, डीएम साहब से भी मैंने मतलब कि इस बारे में, डेपो मैनेजर जो है, उनसे भी बात किया हूँ। और इसके अलावा 29 अप्रैल के दिन मैंने ये सब जो हादसे हुए, इसके पहले मुझे देख के ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ खतरा हो सकता है। तो फिर इसका आपको ये खतरा ऐसा लगा, जी। तो फिर इसके ऊपर आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया अब उठाया? मैंने मतलब कि इस चीज़ को, जब कमेटी की मीटिंग होती है तो वहाँ पे भी मैंने ये मुद्दा उठाया था। और जो भी मीटिंग होती है कमेटी की, तो उसका मिनट बनता है। उस मुद्दे में वहाँ पे मिनट में मेरे बारे में लिखा भी होगा कि मैंने ये मुद्दा उठाया। इसके अलावा 29 अप्रैल के दिन एक लेटर दिया था मैंने डेपो मैनेजर को, और उसके पहले 21 अप्रैल के दिन मैंने चेयरमैन के नाम पे भी एक लेटर लिखा था कि हमारे यहाँ शिवाजी नगर डेपो में बहुत सारे ऐसे दीवार है, ऐसी मतलब कि स्ट्रक्चर है जो मतलब कि कभी भी जान को खतरा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप वहाँ पे जाएंगे थोड़ा आगे में, तो चार्जिंग जो पॉइंट होता है, वहाँ से कुछ लोकल बच्चों ने और या कुछ यहाँ के लोग माफिया जो है, उन्होंने 10 चार्जिंग पॉइंट चोरी कर लिए। तो ये भी मुद्दा मैंने उठाया था, क्योंकि जो है, ये सारे मुद्दे जो है ये पब्लिक से जुड़े हुए अभी जैसे आपने बताया कि आपने इसका विजिट किया था, आपको ये लगा कि ये डेंजर पॉइंट है, हैं। जी। तो फिर आपने सडनली इस पे कड़क एक्शन क्यों नहीं लिया? उसको बंद क्यों नहीं करवा दिया? उसमें लोग ये बताया कि अंदर कैंटीन में भी कुछ लोग थे, और जो ये इसको टर्मिनस बताया जा जी। रहा है, तो उसमें भी कुछ ऑफिसर थे, कुछ वर्कर थे। अगर वो हादसा कुछ अंदर का स्लैब गिरता, उसमें किसी की जान जाती, तो उसके जिम्मेदार फिर कौन होता? और देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर ये जो एरिया जो गिरा है आज, ये मतलब कि उतना इसमें कोई क्रैक वगैरह नहीं थी। लेकिन जहाँ डेपो मैनेजर वगैरह बैठते हैं, जो वो बिल्डिंग है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेपो मैनेजर के जहाँ ऑफिस है, वहाँ पे भी स्लैब गिरा हुआ है उनके ऑफिस के ऊपर में। तो इस सिलसिले में मैंने पता किया, तो ये बिल्डिंग जो है 96 में बनी हुई है। और इनका एक प्रोसीजर होता है कि हर 30 साल में ऑडिट करते हैं कि बिल्डिंग को, 98 नहीं, समझिए 96, 96 या 98 ऐसा कुछ था, पर्टिकुलर डेट मुझे अभी याद नहीं आ रहा। 27 साल हो गया ऑडिट होके, और 3 साल बता रहे हैं कि और बाकी है। तो ऑडिट नए बनने के लिए होता है, लेकिन रिपेयरिंग तो जरूरी है ना, टाइम टू टाइम। तो वो क्या गिरने का इंतजार किया जा रहा है? जिस तरीके से अभी ये गिर गया, अगर उसमें गिरे तो उसमें तो कई बस ड्राइवर, कंडक्टर और कुछ आला अधिकारी जो बैठते हैं बीएसटी के, तो फिर क्या उसका गिरने का इंतजार किया जा रहा है? अब बिल्कुल यही, जैसा आपने मुझसे सवाल किया, यही सवाल मैंने भी किया कि भाई, हर चीज जो है, जैसा फंड लोग बता रहे हैं कि फंड की कमी है या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं आ रहे हैं, तो मैंने इनको कहा कि ये सब बहानेबाजी है, और जान से बढ़कर कोई फंड नहीं होता है। आप एक बार मतलब कि बीएसटी बस बाद में खरीद लीजिए, लेकिन जैसे कि बीएसटी के क्वार्टर्स होते हैं जहाँ लोग रहते हैं, या बीएसटी की खुद की इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग होती है, ऑफिसेस होती है, वो पहले रिपेयर होना चाहिए। क्योंकि अभी हमने अभी भी देखा कि जो बस ड्राइवर है और कंडक्टर है, वो वहीं पे एक नॉर्मल सी चादर बिछा के वहाँ लेट के वो आराम कर रहे, वहाँ वो सो रहे हैं। उनको बैठने की और उनको सोने की कोई सुविधा नहीं है। बिल्कुल, ये जो आप बता रहे रेस्ट रूम के बारे में, इस बारे में भी मैंने मैटर को जो है वहाँ पे रेस्टरूम में नहीं, एस्केलेट वो किया था। कॉरिडोर में जो होते हैं, हाँ उसमें वही। बालकनी के हाँ वही, नीचे उनको सो रहे हैं। उधर पे ही इनको रेस्ट रूम के लिए दिया गया है, जबकि प्रॉपरली मतलब कि इनको अलग से एक फ्लोर देना चाहिए, जहाँ इतनी मेहनत करने के बाद ड्राइवर और कंडक्टर आते हैं आराम करें। आप देखेंगे तो कैंटीन की भी बहुत खस्ता हालत है। और यहाँ तक कि इवन मुझे ये पता चला है कि यहाँ पानी की भी कटौती है, शायद कुछ बिल पेंडिंग है 1,70,00,000 रुपए का, जिसकी वजह से। तो इस बारे में भी मैं अब, जब आज मुझे पता चला है, तो इस बारे में भी मैं जीएम मैडम और जो बीएसटी कमेटी के चेयरमैन है, अभी हमारी मीटिंग है फ्राइडे के दिन, ये सारी बातें रखी जाएगी वहाँ पे। आपको कमेटी मेंबर बन के काफ़ी महीने हो गए, जी। तो अभी तक का आपने क्या ऐसा एक्शन लिया है कि इनको सोने की सुविधा, पानी की सुविधा, हर चीज़ की सुविधा यहाँ पे मिले? और जिस जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, जी। यहाँ पे ये जो बीएसटी यहाँ पे बस आती है, इस रोड की भी हालत बहुत बेकार है। ये रोड अभी तक का कभी नहीं बना। जी बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं कि यहाँ पे इतने सारे जो है प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम जो है मैं भी ऑब्जर्व किया हूँ। और मैं सिर्फ आपको मतलब कि मुंह से ही नहीं बोल रहा हूँ कि इस सब मैटर के बारे में मैंने बात किया, मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास लेटर्स है, वो मैं आपको कैरी फॉरवर्ड करूँगा।
तो आप आपके मीडिया के माध्यम से वो भी दिखाइएगा। और बहुत सारी नेशनल मीडियाज में भी ये सारे मुद्दे मैं डे टू डे मतलब उठाते रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो है ये सारे मुद्दे नहीं उठा रहा हूँ, बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं और उसका एविडेंस है मेरे पास। अच्छा, ये वो जगह है कि जहाँ पे पैसेंजर लोग आके बस के लिए बैठते हैं, जी लेकिन अगर देखा जाए कि यहाँ पे पैसेंजर को ना बैठने की कोई सुविधा है, ना उनको ढंग से खड़े रहने की कोई सुविधा है, ना ऊपर छत धूप है पूरी, और जगह भी खराब है। और यहाँ पे स्थानिक लोगों का ये इल्जाम भी है, उनका कहना भी ये है और सच भी है उनका कहना कि उनको यहाँ से बस पकड़ने नहीं दिया जाता है। जो डिपो है, हर जगह की डिपो के अंदर से लोग बस पकड़ते हैं, तो उनको यहाँ अंदर से बस पकड़ने नहीं दिया जाता, जैसे गेट बंद कर दिया जाता है, या तो गेट अगर बंद नहीं किया जाता तो उनको बाहर कर दिया जाता है। और जैसा आपने मुझे बताया कि यहाँ पे से पैसेंजर को गेट बंद कर दिया जाता है, यहाँ से अंदर नहीं दिया जाता है, इसी सिलसिले में अभी मेरी मीटिंग थी डीएम साहब से। तो डेपो मैनेजर को मैंने यही कहा जो कि 2 बजे के बाद जो है ये यहाँ पे पैसेंजर को अंदर आने नहीं दिया जाता। ये सुबह ये 12 बजे से पहले ही लोग बंद कर देते हैं, 2 बजे के बाद वो बड़े से कह रहे हो। अब वो लेकिन स्थानिक लोगों को कहना है कि आप भी अगर कमेटी के मेंबर, तो आपको खुद इसका विजिट करके आपको भी इसकी जांच बिल्कुल लेनी मैं चाहिए पूरी थी। जांच लूंगा और इसके बारे में मैं लेटर बना के कंसर्न अथॉरिटीज को भेजूंगा भी। उनका ये कहना है कि बच्चे आ जाते हैं, तो बच्चे आ जाते हैं तो इसके वजह से हम डेपो बंद करते हैं, तो ये कोई कंसर्न जवाब नहीं हुआ। मैं भी सेटिस्फाई नहीं हुई इस जवाब से। मैं भी इसके बारे में जो है हमारे जो बीएसटी के जनरल मैनेजर हैं और चेयरमैन हैं और कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उनसे बात करूंगा कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि डेपो जो है वो जब तक का लास्ट बस नहीं जाती और जब तक का पहली बस नहीं आती तब तक का बंद नहीं होना चाहिए। लाइट की सुविधा भी बराबर नहीं है रात के टाइम। हाँ, यहाँ लाइट की भी सुविधा यहाँ पे नहीं है। अभी बहुत सालों से 9 सालों से लगभग कमेटी थी नहीं, अभी कमेटी आई है, आहिस्ते आहिस्ते डे टू डे अभी 5-6 मीटिंग हुई है, उसमें बहुत सारी चीजें जो है अभी आपको खुल के दिख के आएगी। तो और ऐसा लग रहा है कि डिपो कम, प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा नजर आ रही है। अब बिल्कुल अभी यहाँ पे आप गंदगी, मैं गंदगी दिखाना चाहूंगा जी कि आप ये गंदगी देख लीजिए, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कभी ये डिपो रहा ही नहीं है, ये कोई जंगल की जगह है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अब बिल्कुल मैं भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत गंदगी है। इसके अलावा भी एक नई चीज मैं सुन के आया हूँ कि निरंकारी से जो डेपो लगा हुआ जो बाउंड्री है, वहाँ पे बहुत से लोग जो है घरों पे से कचरा फेंक के 5-5, 6-6 ट्रक कचरे का अंबार हो गया है वहाँ पे। तो पब्लिक से भी मैं अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप घर से कचरा डायरेक्ट खिड़की से मत फेंकिए। इसके अलावा उनके घर के जो बाथरूम है वहाँ के दीवार में होल करके डायरेक्ट पाइप यहाँ छोड़ दिया जा रहा है, तो इससे बीएसटी के जो वर्कर्स हैं उनको भी बहुत दिक्कतें आ रही है। तो उनसे भी मेरी अपील है आपके माध्यम से कि कचरे को जो है कचरे के कुंडी में फेंकिए बराबर। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इससे आप लोगों को ही कल को कोई बीमारी होती है तो आपको भी बीमारी लग सकती है। ये तो उस तरफ की बात हुई, इस तरफ के बारे में क्या कहना इस तरफ के बारे में मैं चाहेंगे? यही यहाँ पे पैसेंजर लोग आते इस तरफ के बारे में आपको यही कहना चाहूंगा कि मैं पता करने वाला हूँ अभी लेटर डाल के कि यहाँ कौन सी हाउसकीपिंग काम कर रही है और इतना कचरा क्यों है, उसके ऊपर पेनल्टी पड़ना चाहिए और जो ये गंदगी है जल्द से जल्द साफ करनी अच्छा, चाहिए। कमेटी मेंबर बन के आपको कितने महीने हुए? कमेटी मेंबर जो है मैं मार्च में बना हूँ, 15 तारीख के बाद से। मार्च, अप्रैल, मई, जून है। 3 जी महीने हो गए। जी 3 महीने में आपने विजिट नहीं किया यहाँ पे? हाँ बिल्कुल इस तरह किया से हूँ। अगर विजिट किया तो आपने इसके पर बिल्कुल मैंने किया हूँ, मैंने लेटर भी दिया हूँ। यही मैं कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से मैं अपना लेटर दे दूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ भी बोल के चले जाऊँ कि मैंने ये किया हूँ वो किया हूँ, तो मैं एविडेंस के साथ आपको मतलब के दूंगा ताकि आप पब्लिक में भी दिखाइए कि क्या क्या काम हुआ है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे पूरे हादसे पूरे हादसे के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सरासर जो है जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो एस्टेट डिपार्टमेंट के लोग हैं और यहाँ के जो कंसर्न उस डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये जिम्मेदार हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर तुरंत इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर एफआईआर लेना चाहिए उस अधिकारी के ऊपर। मैं आपके माध्यम से तड़वड़े साहब जो इस डिपार्टमेंट के हैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि आप तुरंत इंक्वायरी कीजिए, नहीं तो हो सकता है कि आपके ऊपर भी जो है कुछ शिकंजा कट सकता है अगर आपने कुछ गलती की है इसमें तो।